चल रही है। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी की जो स्थिति है यानी जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, इसका मतलब ये होता है कि सारी शक्तियां स्टेट को चलाने की डायरेक्टली किसके अंतर्गत चली गई, राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करते हैं, वह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। इस इमरजेंसी का मैक्सिमम मिसयूज किया गया है कई बार पास्ट में, भारतीय इतिहास में अगर हम देखेंगे, राजनीतिक इतिहास में, तो इसका कई बार मिसयूज किया गया है। और इसीलिए इवेंचुअली कई ऐसे कमीशंस का गठन किया गया जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी लागू नहीं किया जाना चाहिए। एक गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के सारे प्रोस्पेक्ट्स को तलाश लेना चाहिए, और जब ये संतुष्टि हो जाए कि कोई भी स्थिर गवर्नमेंट, स्थायी गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं हो सकती है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सकती है, तभी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि इसमें मिसयूज ऑफ पावर्स होते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट मोस्टली क्या करते हैं, गवर्नर भी अधीन आ जाता है राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट, एक नेता जो कह सकते हैं कि हम अपनी क्या कहते हैं सरकार, अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं, उन्हें अक्सर चांस नहीं दिया जाता है और उनकी वो अपनी बहुमत को प्रूव कर सकें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इसलिए अनुच्छेद 356 का कई बार मिसयूज किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल में निहित शक्तियों को ले सकते हैं। वह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है। और इसी कारण से स्टेट इमरजेंसी जो है वो अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि जब अनुच्छेद 356 लगाया जाता है तो स्टेट की जो पावर्स हैं वो किसके पास आ जाती हैं, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास ये अनड्यू एडवांटेज हो जाती है कि वह उस राज्य का संचालन कर सकते हैं या वह राज्य को चला सकते हैं। और उस स्थिति में जो आप इसको इस तरह से समझिए कि मोस्टली ऐसा होता है, जो भी हमने आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताया, कि केंद्र और राज्य के मध्य हम ये देखते हैं कि केंद्र की जो सरकार है, अगर जो पार्टी केंद्र में है, अगर वही पार्टी राज्य में है, तो आप भी देखेंगे कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो बहुत हार्मोनियस है। बट एक ऐसी स्थिति जहाँ पे केंद्र में डिफरेंट पार्टी है और स्टेट में डिफरेंट पार्टी है, वहीं पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आते हैं सामने, क्योंकि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं आ रही है या वो एक कोalition भी, एक प्रॉपर कोalition नहीं बना पा रही है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वह सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव समझा जाता है कि अनुच्छेद 356 लगा दिया जाए राज्य में, और सारी शक्तियां जो है वो किसको दे दी जाए, राष्ट्रपति को दे दी जाए, और राष्ट्रपति राज्यपाल के और सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका निर्वहन करें। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करते हैं कि फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे काम करती है, तो जो शक्तियां हैं वो कहाँ से आएंगी, उनका प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए स्टेट इमरजेंसी जो है उसे एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल के रूप में माना जाता है। जब पास्ट में जो कमीशंस बैठाई गई थी, सरकारिया कमीशन जैसे हैं, तो इन कमीशन के द्वारा एक पहल की गई थी, कोशिश की गई थी कि जैसे जुडिशरी में हमने आपको बताया कि किस तरह से जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट रखा जाए, यानी कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को किस तरह से, क्या ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। उसी तरीके से राष्ट्रपति व्यवस्था, जब स्टेट इमरजेंसी जब राज्य में लगाई जाती है, तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ कि एक सरकार, स्टेबल सरकार बनाने के जितने भी पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स हैं पहले उन्हें तलाश लेना चाहिए, और उसके बाद स्टेट इमरजेंसी की बात, स्टेट इमरजेंसी या अनुच्छेद 356 लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर 356 को लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास न सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की तो पावर्स उनके पास होते ही होते हैं, इसके साथ ही साथ वह स्टेट के भी पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर जो गवर्नमेंट है उसके वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट बनने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फिर चुनाव की स्थिति आ सकती है, या फिर एक देखा जाता है एक इंस्टेबिलिटी होती है, और उस इंस्टेबिलिटी को, उस अस्थिरता को खत्म करने के लिए एक स्टेबल सरकार का होना बहुत आवश्यक है। तो उससे पहले हमने किया नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हमने आपको बताया अनुच्छेद 352, जिसमें एक आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है। अगर युद्ध की स्थिति हो या भारी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उसका खतरा होता है, तो उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है।
फिर इसमें आपको हमने भी बताया कि जो 44 संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन, उसमें सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। इससे पहले शब्द एग्जिस्ट करता था हमारे संविधान में, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अच्छा, इसके बाद स्टेट इमरजेंसी हमने आपसे की, अनुच्छेद 356, और लास्ट में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात वित्तीय इमरजेंसी की स्थिति, आपातकालीन स्थिति। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 360 में मिलता है। इसमें राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार मिलता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तो उस स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। अभी तक की जितना भी क्या कहते हैं समय में भारत में अभी तक वित्तीय इमरजेंसी जो है उसे लागू नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति भारत देख चुका है। इसके साथ ही साथ स्टेट इमरजेंसी कई बार राज्यों में लगाई जा चुकी है। तो बच्चों, आज हमने कितना किया? हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, हमने आपके साथ विधायिका का अध्ययन किया है। विधायिका में हमने आपको बताया है कि पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे आपके पास पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निचला सदन। फिर इसका हमने आपके साथ एक कंपैरिजन किया जिसमें हमने आपको बताया कि ये संसदीय व्यवस्था में होता है। यही संसदीय व्यवस्था हम देखते हैं यूके में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ब्रिटेन में। अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली है और जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है वह भी शक्तिशाली है। इसके साथ हमने आपको एक कंपैरिजन दिया एक राष्ट्रपति व्यवस्था का, जहाँ पे हमने बताया कि जैसे भारतीय व्यवस्था में या एक संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो वहाँ पे हमें कौन शक्तिशाली मिलता है? वहाँ पे हमें राष्ट्रपति शक्तिशाली मिलते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है, जो उनका कैबिनेट होता है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक संसदीय व्यवस्था में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कैबिनेट है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। वह डिपेंड करता है, इनफैक्ट अगर आप रियलिटी में पूछें तो प्रेसिडेंट अक्सर ही डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर राष्ट्रपति व्यवस्था में कि वह अपने कैबिनेट का गठन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ही इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, अर्थात वह राज्य के भी अध्यक्ष होते हैं और वह सरकार के भी अध्यक्ष होते हैं। उनके हाथ में संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। तो अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों पार्ट्स हमने आपके साथ कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।